धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। नहीं होता ना, और वही बात होती है औरत जात वाली बात यार, सोच समझ के नहीं बोलते। हमारी माँ बहन भी एक औरत है और इसी औरत जात ने आपको जन्म दिया है, और यह वही औरत जात है जो साक्षात एक लक्ष्मी का रूप है। जहाँ पर कि पूरे देश में महिला सम्मान की बात होती है और वहाँ पर इनका यह सब महिलाओं को कितना सम्मान दे रहा है, यह इनकी भाषा से ही पता चलता है। मुझे लगा नाश्ता लग गया है, लेकिन मैंने पूछा नाश्ते में, उन्होंने बोला नाश्ता तो बनाया ही नहीं, हम तो होटल से लेके आए अपने लिए। खैर मेरे ससुराल वालों को वैसे फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग क्या भौंकते हो क्या नहीं भौंकते हो, साफ सीधी बात ही है। किसी को बुलाओ, उसके बाद उसकी ऐसी इंसल्ट करो, ऐसी बेइज्जती मारो। तुम्हारी सोच कितनी गिर सकती है, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता। खैर बोला आप क्या बिना बुलाए शादी में गई थी? मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रही हो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तू जानती नहीं है, अभी वो चीज छोड़, तू सोच रही होगी। तो घर पे मेरी सासू माँ ने मुझे पूछा था कि क्या लेके आई, क्या कुछ नहीं लेके आई। हमारी एक अचानक से शादी के दिन जग गई। बस एक पिज्जा का पीस खा के गई थी मैं, और लिटरली मैं 2 दिन तक उसी में रही। भाई मुझे तो पहले सबने मना करते थे, बेटा मत जाओ, ये ठीक नहीं। सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, कुछ लोगों की हरकतें ही कुछ इस लेवल की होती हैं कि फिर कहते हैं कि लो जी ये तो फिर बीच में आ गया। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की वजह से YouTube पर इतना कंट्रोवर्सी प्रदूषण हो गया है कि मेरे आस पड़ोस के मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई जैसे कॉकरोचों के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी, तो क्या इन क्रिएटरों के लिए कुछ म्यूट रेखा बनी होगी कि ताकि यह भाषणबाजी करते रहें और म्यूट में हम इनको सिर्फ देखते रहें। साथियों, कुछ लोग सोच रहे थे कि रालो मिलो भाई के पास शायद कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए कहीं कंटेंट ढूंढने में गायब हो रखे हैं। दरअसल साथियों मैं आपको बता दूं, इस बात पर मैं रिसर्च कर ही रहा था कि अगर YouTube पर मोनेटाइज पॉलिसी बंद हो जाए तो उन यूट्यूबरों का आखिर क्या होगा जो पूरी तरह से YouTube पर ही डिपेंड हैं। साथियों, पहले जो कहानी घर घर की टीवी पर एक सीरियल आता था वह बवाल मचाता था, और व्यूअर्स और उस सीरियल के व्यूअर्स उस सीरियल के एंड के बाद इतने एक्साइटेड रहते थे कि कल क्या होगा, और पूरा दिन भर उन सास बहू की कंट्रोवर्सी पर ही लगा रहता था कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। और साथियों, यही कंट्रोवर्सी अब जो पहले सीरियल में सास बहू की चलती थी वह टीवी से उतरकर अब YouTube पर आ पहुंची है। साथियों, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं। कल मैं एक शादी में मेहंदी में गया था, और मेहंदी अटेंड करने के बाद जब मैं घर वापस आने लग गया तो दूल्हे वाले के पिता मेरे पास शगुन देकर एक लड्डू का आधा किलो का डब्बा हाथ में देकर कहने लगे, बेटा इसे ले जाओ, कहीं आप इसे भूल मत जाना, कहीं आप भी वीडियो बनाकर हमारी सोशल मीडिया में कहीं कोई बेइज्जती ना कर दें। साथियों, यह बात मैं उनकी सुनकर हक्का बक्का रह गया, यही कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि साथियों, वो हर किसी का ख्याल अच्छी तरह से रख रहे थे, किसने खाना खाया किसने नहीं खाना खाया, खाने की तरफ देख रहे थे कि खाना कैसे बना है, और मेहमानों को पूछ रहे थे कहीं कोई मेरा मेहमान भूखा ना घर चला जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका ख्याल घर वाले खुद ही पूरी तरह से रख रहे थे। और साथियों, अक्सर शादियों में हमारे पहाड़ों में देखा भी जाता है कि हर शादी में जहाँ पे शादी हो रही होती है वह हर मेहमान का ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं, और आए हुए मेहमानों को जाते हुए हमने क्या देना है, यह तैयारियां शादी से 2-4 दिन पहले ही हो जाती है कि किसे हमने क्या देना है और घर जाते समय हमने किसको क्या देना है। साथियों, यहाँ सारी व्यवस्था तकरीबन शादी से 5-7 दिन पहले ही शादी वाले कर लेते हैं। साथियों, जब मैं शादी से घर आ रहा था तो मैं रास्ते में सोचता रहा कि आखिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, और जब रात के 1 बजे मैं घर पहुंचा तो मैंने शगुन सर्च किया YouTube पे। तो साथियों, जब मैंने देखा तो सबसे पहले सर्च में जो आया तो सबसे पहले ये 2 वीडियो मुझे हाईलाइट हुई, जो कि एक मानसी नाम से कोई ब्लॉगर है और दूसरी दीपा नेगी के बारे में पहले भी मैं 1-2 रिएक्शन दे चुका हूँ।
और साथियों, जो वीडियो मेरे सामने उभर कर सामने आया उसका टाइटल था मेरे साथ हुआ भेदभाव। और साथियों, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने यहाँ दोनों ब्लॉग देखे तो इन दोनों ब्लॉगों को देखकर साथियों मैं सन्न रह गया कि आखिर इनका मेन मकसद है क्या। क्या इसी तरह से यहाँ लोग उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं? आखिर ऐसा दिखाकर यहाँ क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुम अपने ब्लॉग के माध्यम से यही दिखाना चाहते हो कि उत्तराखंड में इस तरह की बातें होती है? अब साथियों, मैं शादी में गई इन दोनों यूट्यूबरों की वह बात बताने जा रहा हूँ जिस कारण यहाँ सारी कंट्रोवर्सी हुई है। इसे मैं आपको ज़रा शॉर्ट में बताऊँगा। पहले आप इसको देखें, उसके बाद मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, उसमें शायद आप कुछ विचार जरूर करेंगे। होगा, मैं गई थी नैन्सी की शादी में। मेरा मकसद किसी को गलत ठहराने का भी नहीं है, बट मैं जब वहाँ से आई तो शायद घर पे मेरी सासू माँ ने मुझे पूछा था कि क्या लेके आई, क्या दिया। उन्होंने पूछते ही हैं भाई, नॉर्मली बात है, सबके घर वाले पूछते हैं, तो मेरे घर वालों ने भी पूछा। तो मैं रास्ते से मिठाई खरीद के ले आई थी, क्योंकि घर पे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, तो हम भाई शादी से आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई लो ये मिठाई दिया उन्होंने, कुछ ठीक है। मैंने नहीं बोला कि कुछ नहीं लेके आई, कोई नहीं। उन रात को मुझे कॉल आया, एक भी नहीं, दो तो तीन दिन का कॉल मुझे आया है। मैं नहीं बताऊंगी तो नाम में क्यों बताओ यार। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, मैंने कहा हाँ, बल एक बात पूछे, मैंने कहा हाँ, बल आप क्या बिना बुलाए शादी में गई थी? मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रही हो यार, मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। अब तुम किसी को बुलाओ, उसके बाद उसकी ऐसी इंसल्ट करो, ऐसी बेइज्जती मारो। मुझे तो पहले सबने मना कर दिया था, बेटा मत जाओ, ये सब ठीक नहीं होता। कि पूछ के यार मेरे घर में डाला था, बस एक पिज्जा का पीस खा के गई थी मैं, और लिटरली मैं 2 दिन तक उसी में रही। अब अंदर की सच्चाई तो ज़्यादा क्या ही बतानी, पर बाहर का ही बता देते हैं। और एटलीस्ट एक ध्यान तो रखना चाहिए कि हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे ना सकें, कम से कम टाइम का खाना और चाय तो खिला पिला सके, तभी बहुत होता है। लेकिन हर ब्लॉगर को कहीं ना कहीं ठेस पहुँच गया। जो कार्य हो रहा है तुम्हारा भाई, मीठा तो खिला दो, लेकिन वहाँ एक टाइम का खाना खाया है, इतना मैं मानती हूँ। जब हम आ रहे थे जल्दबाजी में, तब का हमने खाना खाया है। बाकी किसी ने नहीं बताया वहाँ क्या हुआ। 3 टाइम का खाना नहीं मिला भाई, 1 टाइम का खाना मिला, वो हमने खाया भाई। नाश्ते में जब मैंने पूछा था ना, अपने मुझे ब्लॉग्स में भी ध्यान से देखा, जब मैं पूछ रही थी ना कि खाने में क्या है, मुझे लगा नाश्ता लग गया है। लिटरली गाइस, मुझे लगा नाश्ता लग गया है, लेकिन मैंने पूछा नाश्ते में, उन्होंने बोला नाश्ता तो बनाया ही नहीं, हम तो होटल से लेते आए अपने लिए। ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो, और दोबारा तो मैं यही शादी में भी जाने से सोचूंगी गाइस, 100 बार सोचूंगी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साथियों, शादी थी नैन्सी की रुद्रप्रयाग, जो कि एक ब्लॉगर भी है। साथियों, मैं पहले से उसे नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने यहाँ 2-4 वीडियो देखी तब से मैंने उसके बारे में कुछ जाना। अपनी शादी में नैन्सी कुछ यूट्यूबरों को बुलाती है, जिसमें कि कुछ फीमेल यूट्यूबर्स थे और कुछ मेल यूट्यूबर्स थे, और शादी भी थी एक यूट्यूबर्स की। मतलब यूट्यूबर्स ही यूट्यूबर्स, यानी कि कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी। यूट्यूबर्स को अगर कंट्रोवर्सी सीधी सी भाषा में कहें तो साथियों कोई बुरा नहीं होगा। तो साथियों, जब सारे यूट्यूबर्स मिल जाते हैं, यानी कि कंटेंट, और कंटेंट को थोड़ा और खींच दो तो कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी अगर थोड़ा सा और खिंच जाए तो समझो सीधा ब्लास्ट। साथियों, ब्लास्ट का अगर मैं सीधा सा मतलब कहूँ तो यूट्यूबर्स की लाइफ में ब्लास्ट का बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्लास्ट को अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ब्लास्ट यानी कि व्यूज की बरसात, और इस व्यूज की बरसात में सभी एक दूसरे पर व्यूज का कीचड़ जोरदार ढंग से एक दूसरे पर मार रहे हैं, और इस व्यूज के कीचड़ को एक दूसरे पे जमकर फेंका भी जा रहा है। और व्यूज के इस कीचड़ से सभी ब्लॉगर बहुत अभिभूत भी हैं, और इस व्यूज के कीचड़ से कमाए गए चंद डॉलरों से वह अपने आप को एक महान समझ रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो साथियों, मैं अगर बात करना चाहूँगा नैन्सी की, कि जिन्होंने अपनी शादी में यूट्यूबर्स को बुलाया, और अक्सर साथियों हर कोई बुलाता भी है, और शादी में जो जा रहा है उसे पता होता है कि आते ही जाते ही उसका मिठाई लगा के स्वागत होगा, चाय पानी से स्वागत होगा, और शादी के दौरान उसे खाना पीना भरपूर मिलेगा।
और इसकी तैयारी भी जिसके यहाँ शादी है वह तकरीबन 6 महीने या 1 साल से करने लग जाते हैं कि ताकि शादी में कोई कमी ना हो। हर कोई शादी में होने वाले क्रियाकलापों को पहले से ही संजो कर रखता है कि किसे हमने क्या शगुन देना है, और शादी में आए हुए मेहमानों की अपनी गुंजाइश के हिसाब से खातिरदारी भी करता है, मगर होती जरूर है, चाहे खातिरदारी छोटी हो या बड़ी हो। इसी तरह साथियों, ब्लॉगर दीपा नेगी भी इस शादी में इनवाइट हुई थी, जिसमें कि दीपा नेगी कह रही है कि उन्हें आते समय शगुन या मिठाई नहीं मिला। और दूसरी बात जो दीपा नेगी ने कही है कि उन्हें शादी के दौरान कहा गया कि यह तो बिना बुलाए ही आ गई है, और बाकायदा वह कह रही हैं उन्हें एक ने नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने कॉल करके कहा कि आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि आप बिना बुलाए ही शादी में आ गई। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। साथियों, मैंने आज तक फालतू का धुआं उड़ते हुए कहीं नहीं देखा। हो सकता है किसी न किसी के द्वारा यह बात कही गई है जहां पर कि दीपा नेगी को हर्ट हुआ है। और रही दूसरी बात शगुन की, मिठाई की, तो उसकी जगह पर दीपा नेगी ही नहीं, कोई भी माँ बहन होती तो वह भी इसी तरह अपना रिएक्शन देती और वह भी इसी तरह शादी वालों पे नाराज़ होती। यह आप साथियों अपने घर से भी लगा सकते हो। आप किसी की शादी में गए हो, उन्होंने आपको इनवाइट किया है और आप अच्छी तरह से शादी में गए, जो भी आपने ले जाना था ले गए, लेकिन शादी के दौरान आपसे अगर सही व्यवहार नहीं किया जाता है या आते समय आपको कोई शगुन या कोई मिठाई नहीं लगाई जाती है, तो साथियों कोई भी होगा तो यहाँ पे नाराज़ होना जायज़ है। सिर्फ दीपा नेगी की जो गलती है कि वह अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकी और एकदम से आकर उन्होंने जज्बातों में यूट्यूब पर यह बात कह दी, जो कि सही नहीं था। मगर जहाँ तक नाराज़ होने वाली बात है, अपनी जगह पर दीपा नेगी का नाराज़ होना भी जायज़ है। अब बात करूँ साथियों दूसरी में मानसी की, तो जिसमें वह कह रही है कि एक पिज्जा का टुकड़ा खाकर वह 2 दिन तक रही और खाने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी शादी में, और उन्हें शगुन में भी कुछ नहीं दिया गया। साथियों, इस बात में तो मुझे कुछ सच्चाई नज़र नहीं आ रही है कि एक पिज्जा के टुकड़े पे आप 2 दिन रहो। ये तो हो नहीं सकता है कि शादी में साथियों खाना ना रहा हो, क्योंकि जो इतना बड़ा मैनेजमेंट करता है तो खाना तो लगा होता है। हाँ, खाने के लिए जाना पड़ता है, आपके मुंह पे कोई नहीं लाएगा, क्योंकि शादी के दिन सारे अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। और दूसरी बात जहाँ पे मानसी कह रही है, काशी से जब ब्लॉगर भाई आए थे चाय पिलो वाले, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपना कमरा लिया। तो मानसी से मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर लड़के अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कमरा लेते हैं। अगर शादी मार्केट में हो रही हो या शहरी क्षेत्र में हो रही हो, तो अधिकतर युवा जो लड़के होते हैं कि ताकि अपनी सहूलियत के हिसाब से कमरा लेते हैं, ताकि उन्हें टाइम पे वहाँ पे गर्म पानी मिले, नहाने के लिए मिले, सोने के लिए भरपूर मिले, क्योंकि जहाँ पे शादी होती है वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। इसलिए जहाँ मार्केट या शहरी क्षेत्रों में शादी हो रही होती है तो अपने हिसाब से मेहमान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी साथियों कुछ भी हो, इन लोगों ने इस शादी को एक मजाक तो बना ही दिया है, और उस मजाक में तड़का जो लगा है सबसे बड़ा वह है खुद नैन्सी के पति ने जो एक बात कही है सारी महिला समाज के लिए। और वही बात होती ना औरत जात वाली बात कि यार सोच समझ के नहीं बोलते, उसका मैं घोर निंदा और विरोध करता हूँ। जहाँ पे कि उनका एक वर्ड है औरत जात, ऐसी होती है। औरत जात में हमारी माँ भी आती है, बहन भी आती है। जो उनका कहने का एक नज़रिया है वो साथियों बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक महिला को सम्मान की दृष्टि से आप इस तरह से नहीं कह सकते हो। 1-2 गलत हो सकते हैं, 10-20 गलत हो सकते हैं, लेकिन आपने तो सारी महिलाओं को औरत जात के नाम पे जो संबोधन किया है वह एक बहुत ही निंदनीय, मैं तो इसे निंदनीय ही मानूंगा। जहां पर कि पूरे देश में महिला सम्मान की बात होती है और वहां पर इनका यह शब्द महिलाओं को कितना सम्मान दे रहा है यह इनकी भाषा से ही पता चलता है। बाकी साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही किसी दूसरे टॉपिक पे। आजकल ज़रा मैं किसी काम में बिजी भी था तो आपके बीच कंटिन्यू नहीं आ पाया, और इस कंट्रोवर्सी में आने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मैं रियल में मुझे शादी में एक जगह चर्चा चल रही थी
तो फिर आके जब मैंने घर आके सर्च किया तो मुझे लगा कि इस पे कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें अगर समाज में आ रही हैं, कंट्रोवर्सी और करो, कुछ करो। देखो, जिसने कहा भी है कि शादी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो पब्लिकल ऐसा कहना भी गलत है। आप डायरेक्ट उन्हें फ़ोन करके भी कह सकते थे, चलो जो भी हुआ, और आपको शगुन नहीं मिला, यहाँ भी शादी वालों को ध्यान रखना चाहिए था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। गुड बाय, बाय बाय।